खुदा की महफिल से कुछ गधे फरार हो गए। खुदा की महफिल से कुछ गधे फरार हो गए, कुछ तो पकड़े गए और कुछ अपने यार हो गए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो यदि आप लोगों ने हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने 1 से लेकर 3 में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को बहुत ही डीपली समझाया है, तो आज उसी के बेस्ड हम लोग एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटअप क्लासेस में। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन हमारे क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ऐसा क्वेश्चन एक मैंने पहले ही करा दिया है, वो क्वेश्चन शायद सेकंड क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन 4 करा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए यहाँ पर किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है। दोस्तों, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ रफली आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको मैं समझा रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मालूम होनी चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पर देखिए क्या लेना है। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक 3, देखिए यहाँ पर ये दिया है दोस्तों 3m, तो यहाँ से हमें 3 को ले लेना है। तो सबसे पहले हमें देखिए डिवाइड करना है यहाँ से 3, तो हमें कोई धनात्मक पूर्णांक हमारा मान लिया हमने a है। ठीक है दोस्तों, ये धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिया a। तो अब मैं इसको 3m से डिवाइड करूंगा, तो देखिए कुछ यहाँ पर कुछ शेषफल रिमाइंडर निकलेगा और कुछ क्वार्टेंट निकलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ रिमाइंडर निकलेगा, वो QR होगा, और जो भागफल क्वार्टेंट निकलेगा वो हमारा Q होगा। तो यहाँ से आप देखो a की वैल्यू क्या आएगी। देखिए 3 × Q + R, यही हमारा क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a = 3Q + R, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का सिंबल हटा दिया, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो हमें इसी के बेस्ड करना है। चलिए ये हम पॉइंट याद रखना। तो हम यहाँ पे क्या माना है, माना ये हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम ये सभी बात। देखिए इसे यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है और R, देखिए दोस्तों, और R शेषफल है। और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये भी लिख दीजिए, तथा Q भागफल है। ठीक है दोस्तों, तो इतना लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। माना एक धनात्मक पूर्णांक है और R शेषफल है तथा Q हमारा भागफल है। दोस्तों इतना कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद स्टेप 1, अब इनको देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए a = 3Q + R। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए जो हमारा शेषफल निकलता है, यहाँ पे गौर करने की बात है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, जो शेषफल निकलता है तो वो शेषफल हमेशा भाजक से कम ही निकलता है। ये भाजक होता है दोस्तों, आपको शायद ना मालूम हो तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसे भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं, इसे भागफल और इसे शेषफल बोलते हैं। ये सभी चीज़ें आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। तो इनको देखिए, जो हमारा शेषफल निकलता है यहाँ पे रिमाइंडर, जो शेषफल निकलता है तो ये हमेशा ही भाजक से कम निकलता है, हमेशा भाजक से कम ही होगा। तो हमारा देखिए भाजक क्या है 3, तो हम यहाँ से
कितना मान सकते हैं दोस्तों? देखिए आप गौर करिए, यहाँ से शेषफल मान सकते हैं हम 0, 1 और 2, क्योंकि हम इसे तो मान नहीं सकते, 3 तो मान नहीं सकते, 3 से हमेशा कम ही मानेंगे, क्योंकि हमारा भाजक देखिए दोस्तों, भाजक हमेशा ही भाजक से शेषफल कम होता है। हमें ऐसा ही करना है और हमें 0, 1, 2 ही मानने हैं, ना कि 3। दोस्तों अब इतना स्टेप शायद आप समझ गए होंगे, 0, 1, 2। तो देखिए अब हम इनको बना देते हैं, अब हम इनको शर्त बना देते हैं। तो देखिए प्रथम शर्त, अब यहाँ से हम शर्त एक, देखो 0 को हम प्रथम शर्त बना देते हैं और 1 को बना देते हैं द्वितीय शर्त और इसे बना देते हैं तृतीय शर्त। देखिए तो अब हम लोग बात करते हैं प्रथम शर्त के बारे में। तो देखिए पहले तो हम इतना स्टेप यहाँ पर नोट कर देते हैं, A = 3Q + R, हमारा ये मेन है। तो अब हम इसके बाद प्रथम शर्त में बात करेंगे। देखिए दोस्तों प्रथम शर्त, जब हमारा क्या है दोस्तों, रिमाइंडर R = 0 हो, तब हम लोग बात करेंगे, तब हम इसमें क्या करेंगे, R = 0 रख देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, जब यहाँ पे R 0 रख देंगे तो +0, 3Q + 0, तो मतलब 3Q ही रहेगा। तो A = कितना हो जाएगा दोस्तों, 3Q, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे A = 3Q। अब यहाँ पर एक स्टेप आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों ये स्टेप है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए सवाल में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए यहाँ पर वर्ग दिया, तो हमें सिंपली दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा। तो वर्ग ही करेंगे हम धनात्मक पूर्णांकों का, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसे आगे प्रोसेस करते हैं इस सवाल की। तो देखिए दोस्तों इतना कंप्लीट हुआ, जब R = 0 हो तब A = 3Q निकलेगा। अब हम इसका वर्ग करेंगे, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि हमारे सवाल में दिया था कि पूर्णांकों का वर्ग, तो पूर्णांकों का हमें वर्ग करना। तो चलिए हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए A = हमारा दिया है 3Q, तो अब हमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पर A² हो जाएगा और यहाँ पर 3A का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो हम A² ऐसा लिखेंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 3 का जब हम किसी का स्क्वायर निकालते हैं तो उसे आपस में मल्टीप्लाई 2 बार करते हैं। देखो 3 3 या 9, तो कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, 9A²। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब हम अगला स्टेप प्रोसेस करेंगे। जब हमारा A² = 9A² आ गया, तो हम इससे देखिए यहाँ पर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने जो स्क्वायर करके दिखाया 3 × 3, इसे लिख सकते हैं। देखिए 3 × 3 = 9 ही होता है ना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 3A²। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हुआ ना, समझ में आ रहा है? हाँ देखिए दोस्तों, तो 3 × 3A²। अब हम 3A² को मान लेंगे m, यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर A² = 3 और इंटू यहाँ पर 3A² को मान लेंगे m, यहाँ पर माना, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, माना m = 3A², या ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिखते हैं जहाँ m = 3A²। ठीक है, या ये स्टेप लिख दीजिए या ये स्टेप लिख दीजिए। तो ये स्टेप हम नहीं लिखेंगे, तो ये वाला स्टेप रहने दीजिए। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3m भी लिख सकते हैं। A² = कितना आ गया, 3m। ठीक है दोस्तों, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय शर्त की, सेकंड शर्त में। देखिए दोस्तों सेकंड शर्त में, अब जब आपने पहले माना था A = 3Q + R, जब हमने भाग देकर दिखाया था आपको शुरुआत में, तब आपका आया था 3Q + R, A = 3Q + R। तो जब आपने प्रथम शर्त में R = 0 रखा, तब आपका आया A = 3Q। अब जब उसी में आप R = 1 रखेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे, जब R = 1 हो तब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। जब हम उसमें रखेंगे A = 3Q + R में R = 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, A = हमारा 3Q + 1 आ गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसको हमें दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देना है दोस्तों।
तो देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं हम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो जब दोनों पक्षों में स्क्वायर खोलेंगे तब कितना आएगा। देखिए दोस्तों हम खोल रहे हैं ए का वर्ग, यानी इधर साइड दोनों पक्षों में करना है तो इधर साइड का ए का स्क्वायर इक्वल टू, अब 3q + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3q + 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। तो देखिए यहाँ पर वही सूत्र हमें फॉलो करना है। यहाँ पर लिख लीजिए a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। तो हमें इतना याद रखना है दोस्तों। तो हमें इसी सूत्र के जरिए हमें इसको सॉल्व करना है। तो a² इक्वल टू, देखिए इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। अब a + b का होल स्क्वायर बन गया तो a का स्क्वायर देखिए पहले खोलना पड़ता है, a का स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर किया मैंने। अब उसके बाद क्या करना है, b का स्क्वायर, b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी a और b का आपस में मल्टीप्लाई करो और दोनों का गुणनफल का दूना कर दो। तो 3q + 1 यानी 3q और 1 का मल्टीप्लाई किया 3q आ गया और इसका हमें क्या करना, 2 गुना कर देना। हमारा आंसर सॉल्व हो गया। देखिए कितना सरल है। तो a² इक्वल टू, अब 3q का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9q² आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 3 जा 6q आ जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब हम सिंपल इसमें देखो आपने एक मेथड पढ़ा होगा कि जब हम संख्या आपस में जोड़ते हैं, जब हम प्लस की संख्या जोड़ते हैं तो हम उन्हें आगे पीछे कहीं भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता जब हम ऐड करते हैं। तो चलिए अब हम ऐड कर रहे हैं। देखिए तो 6 और 1 का यहाँ पे मतलब ऐड है तो हम इसे आगे और इसे पीछे लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो a² इक्वल टू 9q² और प्लस 6q और प्लस 1 आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 9q को देखिए ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3q और लिख सकते हैं इंटू q और प्लस इसे लिख सकते हैं 3 × 2q या 2 × 3q, ऐसे 2 × 3q। तो जब यहाँ पे 3q दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 3q दिखाई दे रहा है, ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसे कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो a² इक्वल टू 3q यहाँ पे कॉमन निकाला। अब बचेगा कितना दोस्तों, देखिए अब q कॉमन निकाला तो 3 हमारा बचेगा, क्यों 3 3 या 9 हो गया। अब q में यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 निकल आया। और प्लस अब यहाँ पे 3 निकल आया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और q तो निकल ही आया। और उसके बाद प्लस 1 तो है ही। अब इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a² इक्वल टू 3q, 3 को छोड़ के और q से लेकर 2 तक हम मान लेंगे m, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे प्लस 1 आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं a² इक्वल टू 3m प्लस 1 और जहाँ लिख सकते हैं हम, जहाँ m इक्वल टू हमारा कितना है q और 3q और प्लस 2 इतना आ गया दोस्तों। तो हमारी सेकंड शर्त भी कंप्लीट हुई। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड शर्त की। तो हम लोग थर्ड शर्त की बात करेंगे। तो हमारी थर्ड शर्त अब अप्लाई करेंगे जब हम r इक्वल टू 2 रखेंगे। तो देखिए जब r इक्वल टू 2 हो तब हम करेंगे, जब उसी समीकरण में आप रखेंगे a इक्वल टू 3q प्लस r में। तो a इक्वल टू 3q प्लस r में रखेंगे हम r इक्वल टू 3। तो r इक्वल टू 2 रखेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए a इक्वल टू 3q और प्लस 2 हो जाएगा हमारा। जब हमने r इक्वल टू 1 रखा था तो हमारा 3q प्लस 1 हुआ। तो जब r इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो हमारा a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो गया है। तो हमने इतना कंप्लीट कर लिया। तो अब हम q इक्वल टू 3q और प्लस 2 का अब हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों का आपको स्क्वायर कर देना है, दोनों पक्षों का स्क्वायर यानी वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, इतना कंप्लीट हुआ। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो अब कितना आ जाएगा, देखिए a का स्क्वायर और इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। कितना इजी है। तो अब हमने अभी बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमें वही फिर से खोल देना है। तो q² इक्वल टू, अब यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 9q² हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस
दोनों का गुणनफल 3 दूनी 6, 6 क्यू और 6 का 2 गुना हम कर देंगे तो 12 क्यू आ जाएगा। दोस्तों जल्दी मैंने शॉर्टली खोल दिया है, आप लोग विस्तार से खोल लेना। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 क्यू आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ माइंड को यूज़ करना है। तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस, इसे आगे ले आइए, इसे पीछे कर दीजिए, 12 क्यू और प्लस अब यहाँ पे 4। अब तो दोस्तों अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू और प्लस 4। अब यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम देखिए 9, यहाँ पे 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 3 क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं। और प्लस अब यहाँ पे 12 क्यू को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 इंटू 4 क्यू, देखिए 3 इंटू 4 क्यू लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस 4। अब हमें यहाँ पे देखिए 3 कॉमन दिखाई दे रहा हर जगह, तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे। देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे बचा 3 क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बचा 4 क्यू बचा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे बचा 1। देखिए दोस्तों इतना बच गया। तो अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 और इतने को मान लेंगे हम m यहाँ से यहाँ तक, और इसे ये q है दोस्तों, और इसे 1 प्लस 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 3m प्लस 1। तो हमारे क्वेश्चन ने भी यही प्रूव करने को बताया था। तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं, जहाँ m इक्वल टू हमारा है 3q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है दोस्तों, हमारे क्वेश्चन ने इतना ही सॉल्व करने को बताया था, m 3m और 3m प्लस 1, देखिए, और 3m प्लस 1 यही सिद्ध करने को बताया। तो हमारे क्वेश्चन क्लियर हो चुका, सॉल्व हो चुका दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको चाहिए, इन्हीं का सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे गेटअप क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।